अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं खुर्रम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं लेडी डियाना के बारे में। दोस्तों, आपको बताते चलें कि लेडी डियाना बरतानवी खानदान, शाही खानदान की वो खूबसूरत हसीना है जिसे शायद ये कहना गलत ना होगा कि शायद इसे खुदा ने फुर्सत से बनाया होगा। लेडी डियाना की खूबसूरती के दुनिया भर में चर्चे थे। लेडी डियाना एक रहम दिल इंसान थी, लेकिन इसके अफेयर्स मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ राय के साथ पेश किए जाते रहे हमेशा से ही। लेडी डियाना बज़ाहिर एक नेक और साफ दिल रखने वाली औरत थी। लेडी डियाना के साथ शाही खानदान का रवैया कुछ बेहतर ना था। लेडी डियाना शाही खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद भी एक आम जिंदगी गुजारना चाहती थी और शादी के बाद अपने बच्चों को भी सियासत से दूर रखना चाहती थी। कहा जाता है कि नाजरीन, लेडी डियाना एक पाकिस्तानी मुसलमान को अपना दिल दे बैठी थी, जिस पर शाही खानदान को शदीद गमो गुस्सा था। 1990 की दिहाई में लेडी डियाना का नाम जुबान ज़दे आम था और सभी लोग इस प्यारी सी शहजादी के गुण गाते थे, लेकिन एक भयानक हादसे ने इनको कम उम्री में ही ऊपर पहुंचा दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको करोड़ों दिलों पर राज करने वाली लेडी डियाना बरतानवी शहजादी के बारे में कुछ हकाइक बताते हैं। प्रिंसेस डियाना के बारे में कुछ जबरदस्त और हैरान कुन हकाइक आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये लेडी डियाना के ऊपर बनाई गई वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। ये शहजादी 1 जुलाई 1961 को बरतानिया में पैदा हुई और इनके आबाओ अजदाद की नस्लें भी शाही खानदान से मुंसलिक थी। लेडी डियाना और इसका एक भाई और एक बहन और भी थी। ये शाही खान के 3 अकलौते वारिस थे। नाजरीन, बताया जाता है कि लेडी डियाना स्कूल की लाइफ में इंतहाई नकमी थी, यानी ये कोई लाइक फाइक लड़की नहीं हुआ करती थी। 16 साल की उम्र में लेडी डियाना ने स्कूल को खुदा हाफिज कह दिया और बहुत सी एक्टिविटीज में हिस्सा लेने लग गई, जैसा कि पियानो बजाना इनका फेवरेट था। उसके बाद डांसिंग क्लासेस ली और उसके बाद कुछ नेक काम यानी फलाही काम में अपना अमलो दखल शुरू कर दिया। दोस्तों, हम आपको एक और हैरत अंगेज लेडी डियाना के बारे में बताते हैं। इसकी बड़ी बहन सारा, जिसका अफेयर प्रिंस चार्ल्स के साथ था। प्रिंस चार्ल्स लेडी डियाना की बड़ी बहन से प्यार करता था, लेकिन लेडी डियाना चूंकि 16 साल की हुई, प्रिंस चार्ल्स का दिल लेडी डियाना की तरफ गामजन हो गया और आस्ता आस्ता लेडी डियाना से प्यार कर बैठा और इसने बड़ी बहन को खुदा हाफिज कह दिया। प्रिंस चार्ल्स भी बरतानवी शहजादा है और वो भी बहुत पुरकशिश है, लेकिन लेडी डियाना का फिर भी मुकाबला नहीं है। नाजरीन, बताया जाता है कि लेडी डियाना हद से ज्यादा खूबसूरत थी और शाही खानदान में ये तस्वर आम था कि लेडी डियाना के मुकाबले में खूबसूरत अब तक शाही खानदान में कोई पैदा नहीं हुआ था। नाजरीन, आपको बताते चले कि साजिशों में घिरी लेडी डियाना फरवरी 1981 में शहजादे प्रिंस चार्ल्स के साथ मंगनी कर ली और इसके बाद ये खबरों की जीनत बने रहे। चूंकि लेडी डियाना बहुत खूबसूरत थी और पुरकशिश थी, इसीलिए लेडी डियाना के साथ प्रिंस चार्ल्स, जो शाही खानदान का अकलौता वारिस था, उसने मंगनी की और शादी कर ली। प्रिंस चार्ल्स के बाद लेडी डियाना के पास 2 बेटे पैदा हुए, जिसका नाम विलियम और हैरी रखा गया। लेडी डियाना की मलका बरतानिया के साथ अनबन रही और कुछ खास बन ना सकी, जिसके बाइस इन दोनों को जल्द ही अलग होना पड़ गया। लेडी डियाना की कोशिश थी कि वो अपने बच्चों को आम सी जिंदगी गुजारे, ऊपर से सोने पर सुहागा इसके शौहर ने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर चलाना फिर से शुरू कर दिया, जो कि लेडी डियाना को बहुत बुरा लगा। लेडी डियाना ने अपने शाही खानदान को जमा किया और उनको बताया कि प्रिंस चार्ल्स अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ रंगलीलियां मना रहा है, लेकिन शाही खानदान ने इसकी बात पर एक आंख ना धरी और ये आखिर में लास्ट में जाकर इन दोनों की तलाक हो गई। तलाक के फौरी बाद लेडी डियाना ने एक ऐसा ड्रेस पहना जिसे देखकर चार्ल्स की आंखें खुली की खुली रह गई। नाजरीन, बताया जाता है कि लेडी डियाना का पहला चक्कर मिस्टर जेम्स हेवर्ड के साथ चला, जो कि इसे घोड़ा चलाने के लिए मशकें दिया करता था। मिस्टर जेम्स हेवर्ड के साथ चक्कर खासी बदनामी का बाइस बना। मिस्टर हैरी, जो प्रिंस है लेडी डियाना का छोटा बेटा, उसको इसकी शक्ल के साथ काफी ज्यादा मिलावट दिखाई जाती है और कहा भी जाता है कि ये इसका बेटा है, लेकिन ऐसा है या नहीं ये तो खुदा जानता है। प्रिंस हैरी ने, जो कि लेडी डियाना का छोटा बेटा है, इसने एक स्याह लड़की के साथ शादी कर ली, जो कि बाद में इसे शाही खानदान से बेदखल कर दिया गया।
अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे। लेडी डियाना की अपने खामन के साथ प्रिंस चार्ल्स के साथ काफी अच्छी खासी अनबन हो चुकी थी। अब ये दोनों साथ रहना नहीं चाहते थे। इनके दरमियान नौबत तलाक तक जा पहुंची थी और बाद में तलाक हो भी गई। अब ये दोनों एक दूसरे को दिखाने के लिए रंगीलियां बनाने लगे और अफेयर्स चलाने लगे। जाके लेडी डियाना का अफेयर्स जब पाकिस्तानी डॉक्टर के साथ मंत्रेआम पर आया, उसके बाद लेडी डियाना को साजिश के तहत मार दिया गया। नाजरीन, लेडी डियाना की करीबी सहेलियां बताया करती थी कि लेडी डियाना डॉक्टर हसनैत को मिस्टर वंडरफुल या लाइफ ऑफ माय लव के नाम से भी पुकारा करती थी। डॉक्टर साहब एक मामूली से इंसान थे और इनके खानदान ने इनके ऊपर प्रेशर डाला और लेडी डियाना से अलग कर दिया। उधर दूसरी तरफ शाही खानदान को भी ये भटक रही थी कि लेडी डियाना इसके साथ शादी ना कर ले। ये बात भी काफी खबरों की जीनत बनी रही कि लेडी डियाना ने इससे शादी कर ली है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था। दूसरी तरफ ये रुख भी बताया जाता है कि लेडी डियाना ये खरबपति बिजनेसमैन मोहम्मद अल-फायद डोडी के साथ शादी कर चुकी थी और इनका एक बेटा भी पैदा होने वाला था। लेकिन इन दोनों का प्यार सच्चा और हकीकी बताया जाता है, क्योंकि इन दोनों को एक साथ ऊपर जाना पड़ गया। यानी एक्सीडेंट में ये तीनों की डेथ हुई। यानी लेडी डियाना के पेट में उस वक्त इसका बेटा था और लेडी डियाना और ये दोनों एक ही कार में सवार थे, जो कि हादसे का बाइस बनी। आम तासुरात में यह भी बताया जाता है कि लेडी डियाना और इसके खामद को बच्चे समेत इसलिए कत्ल करवा दिया गया क्योंकि कल को इसका बेटा जो पैदा होना है वो शाही खानदान का इकलौता वारिस बनकर ना खड़ा हो जाए, इसलिए लेडी डियाना को इस हादसे का सबब बना दिया गया। नाज़रीन, हादसा बहुत ज्यादा खौफनाक था। गाड़ी का कचुंबर निकल चुका था, बचने के चांसेस बिल्कुल कम थे। इस तरीके से शाही खानदान ने इस एक्सीडेंट को एक कुदरती हादसा डिक्लेयर कर दिया गया था। लेडी डियाना बहुत ही खूबसूरत और अक्लमंद ज़हीन औरत थी और बच्चों से बहुत ही प्यार किया करती थी। जहां भी कोई आफत आती, लेडी डियाना सबसे पहले वहां पहुंच जाती और अक्सर औकात पाकिस्तान के ऊपर अक्सर मुसीबतें आई और लेडी डियाना ने अपना अहम रोल अदा किया और दिल खोलकर लोगों की मदद की। लेडी डियाना चूंकि एक खूबसूरत दिल रखने वाली औरत थी और रहम दिल थी, इसने अफ्रीका में जाकर एक स्याह बच्चों को अपनी गोद में बिठाया। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक शहजादी गरीब और यतीम लोगों को अपनी गोद में बिठाया। ये एड्स में मुब्तला बच्चे थे जिनको लेडी डियाना ने अपनी गोद में बिठाया। बताया जाता है कि एड्स एक छूट बीमारी है, लेकिन लेडी डियाना ने सबके दिल जीत लिए। दुनिया देखती रह गई कि इसके अलावा लेडी डियाना ने बारूदी सुरंगों और कैंसर जैसे मर्ज के खिलाफ भी अच्छी खासी जंग की। लेडी डियाना को जब मालूम पड़ा कि दुनिया का पहला और वाहिद कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तान में बनने जा रहा है और उसको होस्ट कर रहे हैं जनाब इमरान खान साहब, तो लेडी डियाना ने दिल खोलकर इमदाद की और पाकिस्तान आई और इमरान खान साहब के साथ मिलकर कैंपेन की और दुनिया से पैसे इकट्ठे किए और खूब मदद दी। लेडी डियाना दरअसल जमाइमा गोल्डस्मिथ की अच्छी पाकिस्तानी इनको अच्छी परी कहकर ही याद करते हैं। नाजरीन, इनको कौन नहीं जानता, यह है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन ने एक गाना गाया डर्टी डियाना के नाम से। यह डर्टी डियाना दरअसल शहजादी नहीं है, ये इसकी साबका मशूक है जिसके नाम पर इसने गाना गाया। दरअसल एक शो हो रहा था, उसमें लेडी डियाना मेहमाने खसूसी थी। माइकल जैक्सन ने बकाया तमाम सॉन्ग्स पढ़े, लेकिन ये डर्टी डियाना सॉन्ग नहीं पढ़ा। जब लेडी डियाना ने इसको बुलाया और इससे पूछा भाई आपने ये सॉन्ग क्यों नहीं पढ़ा, तो माइकल ने बताया कि मुझे आपसे डर लग रहा था इसलिए नहीं पढ़ा। लेडी डियाना ने बताया कि नहीं, आप ये सॉन्ग पढ़ें और घबराने की कोई जरूरत नहीं है किसी किस्म की। जब ये बात मालूम पड़ी कि माइकल जैक्सन ने ये गाना अपनी साबका मशूक के लिए गाया था जिसका नाम डियाना था, इसलिए नाम के ऊपर डर्टी डियाना सॉन्ग माइकल जैक्सन ने रिलीज किया। लेडी डियाना हंसी और कही कि आप ये गाना गा सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेडी डियाना शायद पैदा ही खबरों की जीनत बनने के लिए हुई थी। इनके दो जोड़े बहुत अहमियत के हामिल हैं। एक इनकी शादी का जोड़ा था जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल था। ये आप देख सकते हैं नाजरीन, ये अच्छा खासा लंबाई रखने वाला जोड़ा था। दूसरा जोड़ा इन्होंने जब पहना, इनको जब तलाक हुई, इन्होंने अपने शोहर को दिखाने के लिए वो जोड़ा पहना था। वो बताया जाता है कि उस वक्त में वो जोड़ा अच्छा खासा महंगा जोड़ा था। लेडी डियाना की शादी का ये जोड़ा अब तक की तारीख का सबसे महंगा जोड़ा तस्वर किया जाता है। ये लिबास फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा हीरा समझा जाता है। दूसरी तरफ हम नाज़रीन, हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं।
दूसरा नाज़रीन ड्रेस ये है जो कि लेडी डियाना ने तलाक होने के 2 दिन बाद पहना, जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। वजह यह बनी नाज़रीन के 2 दिन पहले ही शहजादा प्रिंस चार्ल्स ने मीडिया के ऊपर आकर शहजादी डियाना को नीचा दिखाने के लिए अपने अफेयर का इकरार किया। के बाद से लेडी डियाना ने अपनी खूबसूरती के जलवे दिखाने शुरू कर दिए, जिसे देखकर चार्ल्स की मुंह में पानी आ गया और आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन हकीकत में लेडी डियाना ऐसे ड्रेसेस पहनने की ख्वाहिशमंद नहीं थी। ये सिर्फ किसी को दिखाने के लिए लेडी डियाना ने इस तरह के ड्रेसेस पहने थे। नाजरीन बताया जाता है कि लेडी डियाना निहायत ही सादा और पुरकशिश लड़की थी। लेडी डियाना को इस तरह के ड्रेसेस पहनने का हरगिज शौक नहीं था, लेकिन ये मजबूरन इसने किसी को दिखाने की खातिर पहने थे। लेडी डियाना साफ लिबास पहनने की हामिल थी। नाजरीन आपको बताते चलें कि लेडी डियाना को डांस करने का बहुत ही ज्यादा शौक था और लेडी डियाना ने अच्छी खासी क्लासेस ली लंबे अरसे तक, लेकिन कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। लेडी डियाना को एक और आदत थी लेडी डियाना के अंदर। लेडी डियाना कागज के ऊपर लिखकर थैंक यू के मैसेजेस लोगों को भेजा करती थी जो उनको याद रहते थे। लेडी डियाना उस वक्त की पुरकशिश, हसीन और दिल में भा जाने वाली औरत थी। लेडी डियाना को ज्यादातर शौक गरीबों में रहने का था। इसको अपनी बादशाही से कोई लेना देना नहीं था। ये थी नाज़रीन लेडी डियाना की मुख्तसर सी जिंदगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करिए। लेडी डियाना ने बहुत से मुख्तलिफ रोल्स अदा किए। इन्होंने मॉडलिंग के अंदर भी काम किया क्योंकि ये बहुत पुरकशिश और खूबसूरत लड़की थी। इनको काफी ज्यादा चांसेस दिए गए। इन्होंने 50 से ज्यादा इनकी एल्बम्स शाया की गई। नाज़रीन बताया जाता है कि शाही खानदान में लेडी डियाना का मुकाबला कहीं पर भी नहीं था। फेक्स लेडी डियाना को बनाया गया, लेकिन लेडी डियाना ओरिजिनल का मुकाबला नहीं कर पाई। शहजादी डियाना एक वाकई में एक अजीम और खूबसूरत खातून थी। जब ये गरीब लोगों का ख्याल रखती, उनकी मदद के लिए जाती तो फोटो सेशन के लिए नहीं जाया करती थी। ये दिल के साथ गरीब लोगों की मदद किया करती थी। ये नहीं देखती थी कि आगे किस तरह का लिबास पहने खड़ा है, काला खड़ा है, ब्लैक व्हाइट, कुछ भी नहीं देखती थी। नाजरीन लेडी डियाना एक निहायत ही खूबसूरत और उम्दा औरत थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। हम आपके कमेंट्स के मुंतजर हैं। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।